नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की सीमाओं की। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। नहीं, ये तो कहानियां सुनाती हैं। भूगोल की, हजारों साल पुराने इतिहास की और उन अलग-अलग संस्कृतियों की जो इन बॉर्डर्स के दोनों तरफ फलती फूलती हैं। तो चलिए इन लकीरों के पीछे की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? किसी भी देश की महानता को आखिर नापते कैसे हैं? क्या इसका जवाब उसके विशाल एरिया में छुपा है, या फिर उसकी करोड़ों अरबों की आबादी में, या फिर कुछ ऐसा है जो इन नंबरों से भी कहीं ज्यादा गहरा है? अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसमें बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तान और हरे भरे मैदान सब कुछ है। या फिर बात करें आबादी की, तो इस मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और शायद जल्द ही पहला भी बन जाए। ये 1 अरब से ज्यादा लोगों, उनकी उम्मीदों और उनके सपनों का घर है। लेकिन आज हम भारत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे, उसकी सीमाओं से। ये वो लकीरें हैं जो ना सिर्फ इसे अपने पड़ोसियों से अलग करती हैं, बल्कि इसकी पहचान और दुनिया में इसकी जगह को भी तय करती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की रणनीतिक स्थिति क्या है और इसके पड़ोसी कौन-कौन हैं। भारत की जमीनी सीमा 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जो 7 अलग-अलग देशों से लगती है। सोचिए, ये तो पूरी पृथ्वी का लगभग आधा चक्कर लगाने जैसा है। इसके अलावा समुद्र में भी इसके 2 बहुत अहम पड़ोसी हैं। वाकई, ये पड़ोसियों का एक बहुत ही दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स घेरा है। अब हम भारत की जमीनी सीमाओं के एक रोमांचक टूर पर निकलेंगे। एक एक करके हर पड़ोसी देश के बॉर्डर को थोड़ा करीब से देखेंगे और उसकी अपनी खास बातों को समझेंगे। हम अपना ये दौरा भारत के पश्चिमी हिस्से से शुरू करते हैं, जहां एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सीमा है। ये है पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा। करीब 3,323 किलोमीटर लंबी ये लाइन, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, 1947 में भारत के बंटवारे के दौरान खींची गई थी। ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है और वाघा बॉर्डर जैसी ऐतिहासिक जगहें इसी सीमा पर हैं। चलिए अब पश्चिम के मैदानों से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जहां दुनिया की सबसे ऊंची और शानदार पर्वत श्रृंखला हिमालय एक कुदरती सीमा बनाती है। ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसे खुद प्रकृति ने बनाया है। यहाँ हमारी सीमा चीन से मिलती है। करीब 3,488 किलोमीटर लंबी इस सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये कोई साफ साफ तय की गई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, बल्कि एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, और इसी वजह से ये एक सेंसिटिव और अक्सर विवादों में रहने वाला इलाका है। अच्छा, अब एक दिलचस्प सवाल। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है? ज्यादातर लोग शायद चीन या पाकिस्तान का नाम लेंगे, पर क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि जवाब असल में बांग्लादेश है। जी हां, लगभग 4,096 किलोमीटर के साथ ये भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा है। चीन और पाकिस्तान दोनों से लंबी। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। तो इस हैरान करने वाले फैक्ट के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं और अब हम भारत के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, उस देश की तरफ जिसकी सीमा सबसे लंबी और सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा 5 राज्यों को छूती है और ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सीमाओं में से एक है। कई जगह तो नदियां और गांव ही बॉर्डर लाइन पर पड़ते हैं। ये भी रेड क्लिफ लाइन का ही पूर्वी हिस्सा है, जिसे 1947 में बंगाल के बंटवारे के दौरान खींचा गया था। हमारे और भी जमीनी पड़ोसी हैं, जिनकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। नेपाल के साथ हमारी एक खुली सीमा है, जो लोगों और संस्कृति के गहरे रिश्ते का प्रतीक है। भूटान के साथ हमारी सबसे छोटी लेकिन सबसे शांत सीमा है, और म्यांमार हमें दक्षिण पूर्व एशिया के गेटवे से जोड़ता है। और एक स्पेशल केस है अफगानिस्तान का। भारत आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के साथ भी एक छोटी सी 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसे डुरांड रेखा कहते हैं। हालांकि यह हिस्सा फिलहाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, जो इसे एक जटिल भू राजनीतिक मुद्दा बना देता है। जमीन से हटकर अब हम समंदर की ओर रुख करते हैं। भारत एक प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से विशाल महासागरों से घिरा है, जो इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री ताकत बनाता है। चलिए भारत की समुद्री सीमाओं और उसके पड़ोसियों पर एक नजर डालते हैं। हमारे 2 मुख्य समुद्री पड़ोसी हैं,
दक्षिण में श्रीलंका, जो पाक स्टेट की एक पतली सी पट्टी से अलग होता है, और दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में बसा द्वीपों का देश मालदीव। ये दोनों ही पड़ोसी भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी भूमिका के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत की सीमाओं से जुड़ी कुछ सबसे अनोखी और असाधारण बातों पर एक नज़र डालते हैं, जो इन लकीरों को और भी दिलचस्प बना देती हैं। ये एक कमाल का कंपैरिजन है। भारत की सबसे लंबी ज़मीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी भूटान के साथ, और दोनों की लंबाई में करीब 3400 किलोमीटर का ज़बरदस्त अंतर है। ये भारत के पड़ोस की डाइवर्सिटी को दिखाता है। और ज़रा इस फैक्ट को देखिए, सियाचिन ग्लेशियर यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है। यह भारत की सीमाओं की चरम स्थितियों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां हमारे सैनिक शून्य से भी कहीं नीचे के तापमान में देश की रक्षा करते हैं। तो जैसा कि हमने इस सफ़र में देखा, ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। ये लकीरें एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी का हिस्सा हैं। एक ऐसी कहानी जो भूगोल, इतिहास और लोगों को एक साथ जोड़ती है। आखिर में भारत की सीमाएं सिर्फ ज़मीन के टुकड़े नहीं हैं जो इसे बाकी दुनिया से अलग करते हैं। वे हमारे देश की असाधारण विविधता, उसके जटिल इतिहास और उसके उज्जवल भविष्य की कहानी बयां करती हैं। ये रेखाएं हमें बताती हैं कि भारत क्या है और दुनिया के मंच पर उसकी जगह क्या है।